बारिश में भीगे उस अजनबी को पनाह। एक अनसुनी कहानी। रात में बारिश में भीगते लड़के को लड़की ने पनाह दी। फिर जो हुआ ना किसी ने सोचा था, ना वो खुद जानती थी कि एक पल की रहमदिली उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला बन जाएगी। वो एक सर्द रात थी, एक कांपता लड़का, एक अकेली लड़की और एक दरवाजा जो दिल से खुला। पर उसके पीछे जो कहानी चली वो किसी तूफान से कम नहीं थी। इस कहानी की शुरुआत झारखंड के हजारीबाग जिले के एक छोटे से कस्बे से होती है, जहां रात के सन्नाटे में जब हर ओर अंधेरा छाया हुआ था और खिड़की से आती ठंडी हवा की सरसराहट बारिश की बूंदों से मिल रही थी, वहीं एक छोटे घर में आर्या नाम की महिला करवट बदल रही थी। कमरे में एक कोने में छोटा सा लैंप जल रहा था। बिजली की एक तेज लकीर आकाश में चमकी, जिससे खिड़की पल भर को रोशन हो गई। आर्या की नींद टूट गई। वो उठी और खिड़की से बाहर झांका तो देखा, एक लड़का दरवाजे के पास भीगता हुआ बैठा है। उसके शरीर पर भीगा हुआ एक पुराना कंबल था और उसकी आंखों में कोई डर नहीं, बस सर्दी से लड़ती हुई चुप्पी थी। आर्या कुछ देर उसे देखती रही, फिर दरवाजा खोला और पूछा, कौन हो तुम? लड़के ने सिर झुकाकर जवाब दिया, मैं अमन हूं। रास्ते में बाइक पंचर हो गई, रात हो गई, मदद नहीं मिली, बस एक रात काटनी है। बाहर बरामदे में लेट जाऊंगा, थोड़ी लकड़ी या कंबल दे दीजिए। आर्या थोड़ी देर चुप रही। अंदर डर भी था, पर अमन की हालत देखकर दया जागी। बोली, ठीक है, पर अंदर मत आना, मैं सामान बाहर रख रही हूं। उसने लकड़ियां और कंबल रख दिए और दरवाजा बंद कर लिया, लेकिन ठंडी हवा और भीगा कंबल ज्यादा देर राहत न दे सके। रात के 10:30 बजे फिर बिजली चमकी और आर्या की नींद टूट गई। उसे फिर अमन का ख्याल आया। दरवाजा खोला और जो देखा वो दिल को झकझोर देने वाला था। अमन कांप रहा था, चेहरा नीला पड़ चुका था। आर्या बोली, डरो मत, अंदर आ जाओ। अब भरोसा है मुझे। अमन हिचकिचाया, लेकिन फिर अंदर आ गया। आर्या ने उसे अपने पति के पुराने कपड़े और स्वेटर दिए, चारपाई की ओर इशारा कर कहा, वही लेट जाओ, सुबह निकल जाना। अमन ने पहले मना किया, पर आर्या ने जिद की। थोड़ी देर बाद आर्या चाय लेकर आई। अमन हैरान था, आपको डर नहीं लगा? आर्या बोली, डर अब नहीं लगता, अकेलापन बड़ा डर है। चाय की गर्मी और इंसानियत की शुरुआत यहीं से हुई। बातों बातों में अमन ने बताया कि वो जंगल में जड़ी बूटी बेचने वाले परिवार से है, लेकिन कुछ अलग करना चाहता है। आर्या ने भी अपना सच बताया, तलाकशुदा है, इस घर में अकेली रहती है, एक स्कूल में पढ़ाती है। उनके बीच संवाद बढ़ता गया, एक दूसरे की बातों में सुकून मिलने लगा। सुबह अमन ने कहा, अब मुझे जाना चाहिए। फिर बोला, 50 रुपए चाहिए पंचर बनवाने के लिए। आर्या मुस्कुराई और बिना सवाल किए पैसे दे दिए। 3 दिन बाद अमन वापस आया, 50 रुपए लौटाए और कहा, मैं पैसे देने नहीं, कुछ पल लौटाने आया हूं। आर्या मुस्कुरा दी। अब ये आना जाना एक रूटीन बन गया। अब आर्या फिर से संगीता नहीं थी, उसका नाम आर्या ही बना रहा, लेकिन वो अमन की जिंदगी में अब सिर्फ एक मददगार औरत नहीं, एक साथी जैसी हो गई थी। 6 महीने बीत गए, गांव में बातें होने लगी, एक औरत और एक लड़का बार बार साथ। जब ये बातें अमन तक पहुंची तो वो चुप नहीं रहा। उसने उस शाम आर्या से कहा, हमें एक नाम देना चाहिए इस रिश्ते को। शादी का नाम। आर्या हिचकी, मैं उम्र में बड़ी हूं, तलाकशुदा हूं। तुम्हारे माँ बाप? अमन ने जवाब दिया, उन्हें सब बताया है। उन्होंने कहा, अगर तू खुश है तो हम भी खुश हैं। फिर कुछ हफ्तों बाद एक साधारण सी शादी हुई। कोई दिखावा नहीं, सिर्फ अपनापन। मंदिर में बैठे हुए जब सप्तपदी के मंत्र पढ़े गए, अमन को याद आया वो रात जब एक औरत ने उसे भीगने नहीं दिया था। अब वो उसे पूरी उम्र की छाव दे रहा था। समय बीता, एक बेटा हुआ, और अब अमन और आर्या एक साधारण लेकिन आत्मसम्मान भरी जिंदगी जी रहे हैं।
और अगर उस रात दरवाजा नहीं खुलता तो शायद ये जिंदगी कभी खुलती ही नहीं। ये कहानी सिर्फ एक रिश्ता नहीं, एक सोच है जो ये सिखाती है कि इंसान की कीमत उम्र, हालात या समाज तय नहीं करता। करुणा, समझदारी और इंसानियत तय करती है। अब आप बताइए, अगर आपके दरवाजे पर कोई अजनबी ऐसी ही सर्द रात में मदद मांगे तो क्या आप हिम्मत कर पाएंगे दरवाजा खोलने की? नीचे अपनी राय जरूर लिखिए। अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।